प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि उन्होंने कैसे एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है और अभी तक किन किन देशों से सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है और ये भारत के लिए कितने बड़े सम्मान की बात है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. अब तक अलग अलग देशों से 27 सम्मान प्रधानमंत्री मोदी पा चुके हैं और इनमें ताजा नाम अफ्रीकी मुल्क नामीबिया का जुड़ गया है। पीएम मोदी को बुधवार को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वोल्वोचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान उन्हें दक्षिणी अफ्रीकी देश की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान दिया गया। वो अब तक 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है और ये उनके सभी कांग्रेसी पूर्ववर्तियों के कुल संबोधनों की संख्या के बराबर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अपने अफ्रीकी दौरे से लौट चुके हैं। उन्होंने घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो के साथ नामीबिया के संसदों को संबोधित किया। अब पीएम मोदी ने किस आंकड़े की बराबरी कर ली है, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। आपको बता दें कि सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से संबंध प्रधानमंत्रियों जैसे मनमोहन सिंह ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार, जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, राजीव गांधी ने 2 बार और पीवी नरसिम्हा राव ने 1 बार दूसरे देश की संसद को संबोधित किया है। तो इस तरह से कांग्रेस से जुड़े हुए जो 5 प्रधानमंत्री थे, उन्होंने करीब 7 दशक में कुल 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी ने इस आंकड़े की बराबरी कर ली है। 11 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 27 देशों ने अवार्ड से सम्मानित किया है। सम्मान पाने का सिलसिला 2016 से शुरू हुआ था और 9 साल के भीतर पीएम मोदी ने ये 27 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। 2025 को अब तक 7 महीने बीत चुके हैं और इसमें ही पीएम मोदी 7 अवार्ड पा चुके हैं, यानी कि लगभग औसतन हर महीने एक अवार्ड। इससे पहले 2023 और 2024 में उन्हें 6 देशों से सम्मान मिला था। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री मोदी को मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और अमेरिका तक के देशों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। सम्मानों में सऊदी अरब द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज और अफगानिस्तान द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ अमानुल्लाह खान शामिल है। दोनों ही अवार्ड्स 2016 में दिए गए थे। इसके बाद 2018 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन, इसके बाद 2019 में मालदीव द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन और उसी साल बाद में बहरीन द्वारा दिया गया किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां है। 2023 में उन्हें इजिप्ट के ऑर्डर ऑफ द नाइल और फ्रांस के लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया और ये सिलसिला 2024 में भी जारी रहा जब उन्हें 6 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अब 8 मुस्लिम देशों में सम्मान पा चुके हैं पीएम मोदी और ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी को जिन 27 देशों में पुरस्कार मिला है उनमें अगर आप देखें तो 8 मुस्लिम देश हैं और ये मुल्क हैं कुवैत, इजिप्ट, बहरीन, मालदीव, यूएई, फलस्तीन, अफगानिस्तान और सऊदी अरब। किन देशों ने पीएम मोदी को सम्मान दिया है, एक बार साल के हिसाब से फिर से आपको बता दें। 2016 में सऊदी अरब ने और साथ ही अफगानिस्तान ने अवार्ड दिया। 2018 में फिलिस्तीन से अवार्ड मिला। 2019 में बहरीन, मालदीव, यूएई, ये 3 देशों ने उन्हें अवार्ड दिया। 2020 में अमेरिका ने अवार्ड से नवाजा। 2021 में भूटान ने उन्हें अवार्ड दिया और 2023 में ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, पलाव, पापुआ न्यू गिनी, फिजी से अवार्ड मिला। 2024 में कुवैत, गुयाना, बारबाडोस, नाइजीरिया, डोमिनिका, रूस यहाँ से अवार्ड उनको मिला। और इस साल की बात कर लें 2025 में, तो अभी जब वो लौटे हैं नामीबिया से तो नामीबिया ने अवार्ड दिया। इससे पहले ब्राज़ील, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, घाना, साइप्रस, श्रीलंका, मॉरिशस और सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाले पीएम आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। इंदिरा गांधी को भी 2 सम्मान मिले थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने
प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जबकि राजीव गांधी को कोई सम्मान नहीं मिला। पीएम मोदी के इस उपलब्धि पर बीजेपी ने कहा कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का वैश्विक स्तर पर इतना गहरा प्रभाव कभी नहीं रहा। ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं है, ये विश्व मंच पर भारत की आर्थिक मजबूती, रणनीतिक स्पष्टता और कूटनीतिक दृढ़ता के उदय को दर्शाता है। पीएम मोदी ने विकसित और विकासशील देशों के संसदों को संबोधित किया तो भारत के व्यापक वैश्विक सम्मान और प्रासंगिकता की बात उन्होंने कही। और जो जानकारी मिली है, नामीबिया के संसद को जब उन्होंने संबोधित किया तो कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के कई देशों के साथ उनके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खड़ा रहा है। उन्होंने तब भी हमारी बात सुनी थी और आज भी वो हमारी बात सुनना चाहते हैं, खासकर हमारी लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन देशों के सांसदों को संबोधित किया है उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नेपाल, मंगोलिया, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, गुयाना, फिजी और युगांडा शामिल हैं। नामीबिया के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ये कहा कि दोनों पक्षों को एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो शक्ति और वर्चस्व से नहीं बल्कि साझेदारी और संवाद के जरिए हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।